औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Okay, dear students, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जो कुछ होमवर्क आपको दिया जा रहा हो सॉल्व करते चलिए, उससे हमारे ये भी समझ में आएगा कि आप लोगों की क्या पल्ले पड़ रहा है, आपको अंडरस्टैंडिंग क्या हो रही है। ठीक है, जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो होम असाइनमेंट दिया है उसको सॉल्व करते चलिए। होम असाइनमेंट जो आपको दिया गया है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो डाले जा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, उसके आंसर देते चलिए। ठीक है, ठीक है। ओके सर। हम्म, ओके। हाँ ठीक। ठीक है, इन यस्टरडे लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन के बारे में डिटेल, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, एंड उसके बाद व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। नाउ लेट मी आस्क वन क्वेश्चन, whether this chlorobenzene is aromatic or not. Yes, क्लोरोबेंजीन जो बताया गया स्ट्रक्चर आपको आपने देखा है। ठीक है, वेदर इट इज एरोमेटिक और नॉट, एरोमेटिक है या नहीं है। यस, यस, क्या कोई कुछ बोल नहीं रहा है। यस, आवाज नहीं क्लोरोबेंजीन, आ रही सर आपकी। क्लोरोबेंजीन जो हमने स्टडी किया है, अब आ रही है आवाज। यस सर, आ रही है अभी। हाँ, क्लोरोबेंजीन जो हमने स्टडी किया है कल, तो एरोमेटिक है या नहीं है। यस, whether it is aromatic or not. Yes, हमने कल डिटेल में उसके बारे में स्टडी किया है, क्लोरोबेंजीन।
So whether it is aromatic or not. यस बोलते चलो क्या है, एरोमेटिक है या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है नहीं सर। है, क्यों एरोमेटिक है? ठीक है तो ठीक है, किस लिए है? क्या रीजन है उसके लिए? क्या रीजन क्या है उसके लिए? सर ये एरोमेटिक नहीं है। तो रीजन क्या है उसके लिए? ठीक है या नहीं है? एरोमेटिक होने के लिए 2 से 6 बाउंड होना जरूरी होता है। देखिए, एरोमेटिक होने के लिए एक तो दो तीन शर्तें हैं। एक तो रिंग साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। हाँ। दूसरी प्लेनर होना यस। चाहिए, और तीसरी शर्त ये है कि रिंग के अंदर में पाई बॉन्ड्स की तादाद 4n+2 पाई होना चाहिए, ठीक है। ये तीन शर्तें हैं हक्कल-सुल के हिसाब से। हक्कल-सुल जो हम बोलते हैं, द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड शुड बी 4n+2 पाई। तो क्लोरोबेंजीन के अंदर में कितने पाई बॉन्ड्स हैं? क्लोरोबेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड्स। इसी टाइप का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्लोरो ग्रुप अटैच है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर क्लोरो ग्रुप अटैच है, यहाँ पर CH2 ग्रुप है तो यहाँ पर क्लोरो ग्रुप अटैच है, तो 3 पाई बॉन्ड्स है उसके अंदर में, ठीक है। 3 पाई बॉन्ड्स होने की वजह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। बाकी रिंग साइक्लिक है, प्लेनर है, ठीक है, इसलिए वो एरोमेटिक, ठीक। नाउ सेकंड टाइप ऑफ एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स इज अरिल अल्किल हलाइड्स, जिसमें क्या होता है, ये अरिल हलाइड मॉलिक्यूल है और ये साइड चेन है उसकी। हियर halide group or halogen atom is not directly attached to the aromatic ring, but it is attached through side chain, ठीक है। यहाँ पर हेलोजन एटम जो होता है वो डायरेक्ट अटैच नहीं होता, जैसे क्लोरोबेंजीन के अंदर हमने देखा है ये हेलोजन एटम डायरेक्ट अटैच होता है यहाँ पर। तो इस तरह की चीज़ यहाँ पर नहीं होती, बल्कि ये साइड चेन बीच में आ जाती है, अल्किल साइड चेन। ये अल्किल साइड चेन के थ्रू ये अटैच होता है, ठीक है। यहाँ पर भी दिख रहा है आपको साइड चेन है, यहाँ पर भी दिख रहा है साइड चेन है, ठीक। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को अपन साइड चेन अरिल हैलाइड्स कहते हैं, या अरिल सब्स्टिट्यूटेड अल्किल हैलाइड्स। अरिल का सब्स्टिट्यूशन हुआ है अरिल ग्रुप को, ये अल्किल हैलाइड है ओरिजिनली, CH3Cl समझ लो इसको, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड में का एक हाइड्रोजन हमने से रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पर बेंजीन ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ बेंजिल क्लोराइड। हमको डिटेल में स्टडी है बेंजिल क्लोराइड की करना है, ठीक है। Aryl alkyl halides, they are prepared by method similar to those of their aliphatic counterparts। जिस तरह एलिफेटिक अल्किल हैलाइड्स का प्रिपरेशन किया जाता है, उसी तरह इनका भी प्रिपरेशन होता है, ठीक है। अल्किल हैलाइड्स का जिस तरह हम प्रिपरेशन करते हैं, बस इसी तरह इसका प्रिपरेशन होता है, काउंटर पार्ट्स उसी की तरह, देयर एलिफेटिक काउंटर पार्ट्स, बट दे आर मोर रिएक्टिव देन अल्किल हैलाइड्स। अल्किल हैलाइड से अगर कंपेयर करते हैं रिएक्टिविटी तो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है वो आपको आ जाएगा आगे, ठीक है। दे गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम देख चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, ये क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होते हैं एरोमेटिक रिंग की। जो भी कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तैयारी का तरीका कैसा है, जैसा अल्किल हैलाइड जिस मेथड से तैयार करते हैं इसी तरह से है। रिएक्टिविटी ज़्यादा है अल्किल हैलाइड से। क्यों ज़्यादा है, दैट विल कम इन द नेक्स्ट स्लाइड।
ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजिल क्लोराइड। ये बेंजिल क्लोराइड है C6H5CH2Cl। ठीक है, किस तरह से तैयार किया जाता है मैं पहले बता चुका हूँ कि तैयारी का तरीका ऐसा ही रहेगा जैसा अल्किल हैलाइड्स हम तैयार करते हैं। अल्किल हैलाइड्स में क्या करते हैं, हम क्लोरीन के साथ में ट्रीटमेंट देते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस वगैरह में। तो इसी तरह से इट इज़ प्रिपेयर्ड, दिस इज बेंजिल क्लोराइड। ये प्रिपेयर किया जाता है टोलुइन से। टोलुइन क्या चीज़ है, इट इज़ ए सॉल्वेंट जस्ट लाइक बेंजीन, इट इज़ वोलेटाइल इनफ्लेमेबल सॉल्वेंट है। इसका हम क्लोरिनेशन करते हैं, ठीक है, बाय पासिंग क्लोरीन इनटू बॉइलिंग टोलुइन। ये टोलुइन का बॉइलिंग सॉल्यूशन होता है, इसमें से क्लोरीन का करंट हम पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक, अल्ट्रावायलेट लाइट की ट्यूब होती है, उसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन करते हैं। जैसी हमारी ट्यूब होती है सादी ट्यूब, ये ब्लू वाइट कलर की लाइट देती है, तो ये अल्ट्रावायलेट ट्यूब थोड़ा ब्लू कलर का लाइट देती है, लेकिन ये लाइट थोड़ा हेजार्डस होता है हेल्थ के लिए, इसलिए अल्ट्रावायलेट लाइट से हमको बचना चाहिए। ठीक, तो क्या होता है जब ये हम क्लोरीन को ट्रीटमेंट देते हैं, ये इसके साथ में टोलुइन के साथ में, तो वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम गेट्स रिप्लेस्ड, इसमें का एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है और यहाँ पर बेंजिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, when this toluene, boiling toluene, it is treated with current of chlorine, presence of ultraviolet light H mu, that is ultraviolet light, what happens, there is replacement of this hydrogen atom by means of chlorine atom, leading to formation of benzyl chloride। ठीक, दूसरा तरीका है सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, by heating benzene with formaldehyde HCHO, this is called as a formaldehyde। ये formaldehyde को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH2 and hydrochloric acid in presence of anhydrous zinc chloride। अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस के अंदर में हम रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अनहाइड्रस यानी क्या, कल मैं बता चुका हूँ मीटिंग के अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय अनहाइड्रस। यस, अनहाइड्रस का मीनिंग क्या होता है, यस, व्हाट डू यू मीन बाय अनहाइड्रस। याद भी नहीं रख रहे बच्चे कैसा हो। अनहाइड्रस मीन्स विदाउट वाटर मॉलिक्यूल। हाँ, कल बताया था मैंने, ओवन के अंदर में रखा जाता है। AlCl3 के बारे में बताया था मैंने। AlCl3 को अनहाइड्रस करना है तो हॉट एयर ओवन के अंदर में रखते हैं। ठीक, ओवन होता है खास किस्म का हॉट एयर ओवन, उसके अंदर में 50-60 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर उसको रख देते हैं, उसमें का वाटर एलिमिनेट हो जाता है और ड्राई हो जाता है। ठीक है, सेकंड मेथड इज फ्रॉम बेंजीन एंड फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फ्री reagents in presence of anhydrous ZnC। yes, yes, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। थर्ड मेथड, बाय एक्शन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और थायोनिल क्लोराइड SOCl2, this is called as thionyl chloride, and phosphorus pentachloride is PCl5। when this benzyl alcohol it is reacted with PCl5 और thionyl chloride, इसके साथ में जब हम रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये OH ग्रुप इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय मीन्स ऑफ Cl ग्रुप। ठीक है, OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट होता है Cl से, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, ये OH रिप्लेस होकर इसके जगह पर Cl लग जाता है। ठीक, बेंजिल क्लोराइड प्लस POCl3 HCl।
Properties. Benzyl chloride is a colorless, unpleasant smelling liquid. बेंजील खुशनुमा, क्लोराइड खुशबूदार। कलरलेस रहता। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट 179 है। इट्स वेपर 179 वैलेंट पॉइंट क्या बॉइलिंग पॉइंट अपने अपने 179 माइक ऑन ऑफ कीजिए प्लीज, आवाज मत करिए। इट्स वेपर्स हैव इरिटेटिंग एक्शन ऑन आईज एंड नोज। तकलीफदार एक्शन होती है आंखों के ऊपर और नोज के ऊपर। कॉजिंग फ्लो ऑफ टीयर्स, आंखों में से आंसू निकल जाते हैं इरिटेटिंग एक्शन की वजह से। इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर में सोल्यूबल है। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की आपको जरूरत नहीं है। बेंजील क्लोराइड इज मेनी टाइम्स मोर रिएक्टिव देन अल्किल हैलाइड्स। हम बता चुके हैं पहले रिएक्टिविटी के अंदर में कि इट हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ अल्किल हैलाइड्स, बट रिएक्टिविटी इज मोर एज कंपेयर टू अल्किल हैलाइड्स। इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है अल्किल हैलाइड से अगर कंपेयर करते हैं। क्यों ज़्यादा है? द इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन आइटम इज ड्यू टू द रेडी फॉर्मेशन। रेडी मीन्स इजी फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोनियम आयन। ये बेंजील क्लोराइड है। बेंजील क्लोराइड आसानी के साथ में ये लूज कर सकता है क्लोराइड आयन Cl- लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ बेंजील कार्बोनियम आयन। और ये जो बेंजील कार्बोनियम आयन होता है ये स्टेबल है। ठीक है, इस तरह का कोई आयन इसके अंदर में फॉर्म नहीं होता अल्किल हैलाइड के अंदर। ठीक है, अगर वो आयन फॉर्म भी हो रहा है तो इट विल नॉट बी स्टेबल एज कंपेयर टू बेंजील कार्बोनियम आयन। अगर बेंजील कार्बोनियम आयन से हम उसके स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हैं तो इट विल नॉट बी मोर स्टेबल। ठीक है, वाई दिस बेंजील कार्बोनियम आयन इट इज मोर स्टेबल? तो उसका रीजन यहाँ पर है कि द स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजील कार्बोनियम आयन इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ओवर द बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज को अब 3 पाई बॉन्ड्स है यहाँ पर जो दिख रहे हैं, ये इसके साथ इंटरैक्ट हो जाते हैं। ये पाई बॉन्ड हम यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ से ट्रांसफर हुई है? ये कार्बन से, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, अगली स्टेप के अंदर में क्या हो सकता है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद ये इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर में ये पॉजिटिव चार्ज है, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ये बॉन्ड रह जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज जो कुछ है इट इज नॉट लोकलाइज्ड हियर, इट इज डीलोकलाइज्ड ओवर द होल बेंजीन रिंग। ठीक, दिस कार्बन एटम, ये कार्बन एटम के ऊपर भी फिरता है और उसके साथ में पूरी बेंजीन रिंग के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज घूमता है। इट इज डीलोकलाइज्ड, इट इज नॉट लोकलाइज्ड, इट इज ओरिएंटेड ओवर द होल बेंजीन रिंग। ठीक है, इसकी वजह से ये बेंजील कार्बोनियम आयन क्या है? स्टेबल है। ठीक है, नाउ न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन? क्या मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन का? यस, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? यस, आई डोंट नो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है?
इससे पहले डिटेल में हम देख चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट, ये भी न्यूक्लियोफिलिक रिप्लेसमेंट है या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं उसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक अल्किल हैलाइड्स। जिस तरह अल्किल हैलाइड्स के अंदर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, उसी तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये बेंजील क्लोराइड में होता है। ठीक है, ये बेंजील क्लोराइड को जो हम रिएक्ट कर रहे हैं एक्वस KOH या NaOH के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या होता है, ये क्लोरीन का रिप्लेसमेंट होता है और ये रिप्लेस होकर इसके जगह पर OH लग जाता है। दिस इज बेंजील अल्कोहल। ठीक है, दिस इज बेंजील अल्कोहल। Cl हट जाता है, उसकी जगह पर OH लग जाता है। ठीक है, इसी तरह से एक्वस KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ में हम रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, Cl gets replaced by means of cyanide group leading to formation of benzyl cyanide। ठीक है, अल्कोहलिक NH3 अल्कोहलिक अमोनिया, अमोनिया को हमने डिसॉल्व किया है अल्कोहल के अंदर में। ठीक है, क्या होता है, क्लोरीन गेट्स रिप्लेस्ड बाय मींस ऑफ अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ बेंजिल अमाइन। ठीक है, ये सिल्वर एसिटेट, ये सिल्वर ग्रुप है और एसिटेट ग्रुप। ठीक है, when this benzyl chloride it is reacted with silver acetate, benzyl acetate is formed। ये क्लोराइड रिप्लेस हो जाता है, क्लोराइड ग्रुप की जगह पर एसिटेट ग्रुप लग जाता है। ठीक है, इस तरह से बेंजील क्लोराइड इट अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, KOH के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं तो बेंजील अल्कोहल तैयार हो रहा है, Cl रिप्लेस हो रहा है OH से। पोटेशियम साइनाइड के साथ में हम रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो Cl का रिप्लेसमेंट हो रहा है CN से। अल्कोहलिक NH3 के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं तो कैसे रिप्लेस हो रहा है Cl का रिप्लेसमेंट, यस बेंजलाइन, बेंजलामाइन, अमाइन से रिप्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, बेंजिल अमाइन तो फॉर्म हो रहा है लेकिन रिप्लेस Cl का कैसे हो रहा है, Cl गेट्स रिप्लेस बाय मींस ऑफ NH2 ग्रुप अमाइनो ग्रुप। ठीक है, सिल्वर एसिटेट के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं तो क्लोरीन का रिप्लेसमेंट हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बाय मींस ऑफ एसिटेट ग्रुप। कुछ बच्चे एडमिट करने की गुजारिश कर रहे लेकिन मैं एडमिट नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, उसके बाद देखते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक, ये तो हो गया। उसके बाद देखते हैं रूट्स रिएक्शन। रूट्स रिएक्शन में क्या होता है, when alkyl halide it is reacted with two molecules of alkyl halide, they are reacted with sodium in presence of ether, ether solvent यूज करते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होता है, ये दो अल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। अल्किल ग्रुप, अल्किल हैलाइड में दो अल्किल ग्रुप अटैच हो जाते हैं। जैसे CH3Cl के दो मॉलिक्यूल्स अगर हम ले रहे हैं तो CH3Cl CH3Cl इसमें के 2Cl और ये Na, इस तरह से 2NaCl फॉर्म होता है और दो CH3 मॉलिक्यूल्स अल्किल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ इथेन। सिमिलरली यहाँ पर बेंजील क्लोराइड के अंदर में क्या होता है, बेंजील क्लोराइड के अंदर में जब हम when it is reacted with sodium metal in presence of ether, coupling of benzyl chloride occurs leading to formation of, ये दो
NaCl, 2 NaCl, it is formed there, and C6CH5, CH2, CH2, C6CH5. In this way, bibenzyl is formed. ये था हमारा बेंजिल ग्रुप C6CH2, ये बेंजिल ग्रुप, तो ये 2 बेंजिल ग्रुप हो गए, इसलिए बाइबेंजिल। ठीक है। Formation of Grignard reagent. When it is reacted, when this benzyl chloride it is reacted with magnesium in presence of ether, it leads to formation of Grignard reagent. ठीक है। If that Grignard reagent it is reacted further with another molecule of benzyl halide, then higher aromatic compound it is formed. ठीक है। This is higher aromatic compound, bibenzyl is formed. ठीक है। बेंजिल क्लोराइड को जब हम मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या होता है, बेंजिल मैग्नीशियम क्लोराइड और या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर फॉर्म होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ बेंजिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो बाइबेंजिल फॉर्म होता है। Reduction when it is reduced with zinc copper couple, जिंक और कॉपर दोनों का मिक्स एक मेटल बनता है, दैट इज कॉल्ड एज जिंक कॉपर कपल, इट गिव्स टोल्विन। ठीक है। जस्ट रिवर्स ऑफ क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन के अंदर में हमने क्या किया है, क्लोरिनेशन के अंदर में टोल्विन को रिएक्ट किया है क्लोरीन के साथ में, तो क्या फॉर्म हुआ है, बेंजिल क्लोराइड। तो उसके अपोजिट रिएक्शन है बस ये। ठीक है। बेंजिल क्लोराइड इट इज रिड्यूस्ड विथ जिंक कॉपर कपल। ठीक है। जस्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हियर एंड HCl इज फॉर्म। यील्ड्स यानी फॉर्मेशन, यील्ड यानी पैदावार, फॉर्मेशन। ठीक। When treated with dilute nitric acid, oxidizing agent, when it is treated with oxidizing agent like dilute nitric acid or alkaline potassium permanganate CH2Cl group, it is oxidized to, इसको ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सीडेशन होके ये बेंजोइक एसिड तैयार हो जाता है। ठीक है। ये ग्रुप जो CH2Cl ग्रुप है इसका ऑक्सीडेशन होके बेंजोइल क्लोराइड तैयार होता है। और माइल्ड ऑक्सीडेशन करते हैं हम, थोड़ा सा लाइट ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है। विथ क्यूप्रिक नाइट्रेट से अगर हम करते हैं तो ये CH2Cl का ऑक्सीडेशन होके CHO ग्रुप बन जाता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिएट। ठीक है। नहीं पा रहा है ये स्क्रीन से। चालू था ना बेटे।
ठीक है, यहाँ पर हम रुक जाते हैं। ठीक है। If you अस्सलाम वालेकुम सर। have, अस्सलाम वालेकुम सर। if you have any difficulty, you may ask. नो सर। Okay. अस्सलाम वालेकुम।